बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा क्लास 8th के जो बच्चे हैं साइंस चैप्टर 1 उनका चल रहा है और ये लेक्चर नंबर 7 है। पिछले लेक्चर में हमने वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शंस के बारे में पढ़ा। इनवॉलंटरी एक्शंस में एक ख़ास बात अगर ऐड कर ली जाए तो उसको हम ख़ास तौर पर एक और नाम दे देते हैं, उसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ये एक इमीडिएट और इनवॉलंटरी एक्शन ही है, लेकिन हम इसको रिफ्लेक्स एक्शन इसलिए कहते हैं कि ये भी हमारे कॉन्शियस के बगैर ही हम इसको परफॉर्म करते हैं। इसमें भी थिंकिंग नहीं होता, लेकिन इसमें ख़ास बात ये होती है कि इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो ब्रेन है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की स्पाइनल कॉर्ड इसमें जो है वो इन्वॉल्व होती है। और स्पाइनल कॉर्ड पे सिर्फ ये फंक्शन करती है कि सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज को जस्ट लेकर मोटर न्यूरॉन को जो है वो उसने डिलीवर कर देना है, पकड़ा देना है। तो इस तरह से जो एक एक्शन परफॉर्म होता है कि स्टिमुलस को जो है वो रिसेप्टर में मौजूद जो है सेंसरी न्यूरॉन उन्होंने रिसीव किया। सेंसरी न्यूरॉन ने उस मैसेज की नर्व इम्पल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के स्पाइनल कॉर्ड को दिया, ब्रेन को नहीं, क्योंकि ब्रेन इंटरप्रेट करता है, सोचता है, समझता है, जबकि स्पाइनल कॉर्ड ने जस्ट क्या करना है कि सेंसरी न्यूरॉन के आने वाली नर्व इम्पल्स को जस्ट आगे ट्रांसमिट कर देना है मोटर न्यूरॉन को, और मोटर न्यूरॉन ने आगे दे देना है इफेक्टर्स यानी मसल्स या ग्लैंड्स को। तो मसल्स और ग्लैंड्स जो हैं जो भी एक्शन करेंगे वो रिस्पांस होगा उस स्टिमुलस का जो सबसे पहले जो है रिसेप्टर्स में सेंसरी न्यूरॉन ने जो है जिनको रिसीव किया। तो इस एक्शन को जो है रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। इसकी जो बड़ी मिसाल है जिससे आसानी से बात समझ आ जाती है वो है हॉट ऑब्जेक्ट को टच करना। हमें मालूम ना हो एक बर्तन है फुल गर्म है, हमें उसका एहसास नहीं था, हमने उसे टच किया, टच करते ही हमने हाथ को फ़ौरन जो है वो फुल कर लिया, पीछे खींच लिया। तो हम जब हाथ को खींच लेते हैं तो बाद में हमें एहसास होता है कि वो गर्म था। तो ये हमारा इतनी जल्दी एक्शन था कि एक्शन परफॉर्म हो जाने के बाद हाथ को पीछे हटाना इतना स्पीडली और इतना इमीडिएटली हम करते हैं कि हाथ हटा लेने के बाद हमें एहसास होता है कि हमने हाथ को पीछे उठाया, क्योंकि ऑब्जेक्ट गर्म था। क्यों कि ये बाद में ये इंफॉर्मेशन जो है ब्रेन को भी पहुंचा दी जाती है, लेकिन एक्शन होते वक्त ब्रेन को इसका पता नहीं होता। एक्शन परफॉर्म होने के बाद ब्रेन को इसका मैसेज पहुंच जाता है कि ये एक्शन हुआ है। तो इस एक्शन को हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। जब इसी तरह से हम खड़े हो सामने से एकदम कोई बड़ी लाइट जो है ऑन की जाए तो हम अपनी आंखों को जो है वैसे चुंधियाते हैं, ये भी हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है। इसी तरह से हम पाँव रखा और नीचे कोई कांटा या शीशा खुदा न खास्ता था, पाँव रखते ही हमने फ़ौरन पाँव को जो है वो ऊपर उठाया, ये भी रिफ्लेक्स एक्शन है। तो ये कैसे परफॉर्म होता है इसको भी हम अच्छा ये बता दूं कि इसकी एक आर्क जो है बनती है, उसे रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, वो भी मैंने ड्रॉ किया, आपको दिखाता हूँ। वो इसी तरह से है कि सेंसरी न्यूरॉन से इम्पल्स चली और इंटरन्यूरॉन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में आई, इंटरन्यूरॉन और स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन में गई, मोटर न्यूरॉन ने इफेक्टर को दी और रिस्पांस प्रोड्यूस हुई। इस तरह से जो एक आर्क बनती है यानी कि कमान जो बनती है उसको हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। वो भी आपके इस क्वेश्चन में जो है वो मौजूद है। तो रिफ्लेक्स एक्शन में एन इमीडिएट एंड इनवॉलंटरी रिस्पांस टू अ स्टिमुलस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। किसी भी स्टिमुलस को हम फौरी तौर पर इमीडिएटली और इनवॉलंटरी बगैर चाहते हुए जो रिस्पांस देते हैं उसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। क्विक पुलिंग ऑफ हैंड जस्ट आफ्टर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, किसी भी गर्म ऑब्जेक्ट को टच करने के बाद तेजी से हाथ को पीछे खींचना इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है बेटा। इलस्ट्रेशन एक्सप्लेनेशन को ही कहते हैं, वजाहत को कहते हैं। इन रिफ्लेक्स एक्शन नर्व इम्पल्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन इज ट्रांसमिटेड टू स्पाइनल कॉर्ड। सेंसरी न्यूरॉन से ले जाने वाली जो नर्व इम्पल्स होती है वो ट्रांसमिट की जाती है स्पाइनल कॉर्ड को। यहाँ मैंने आपको एम्फसाइज किया इस बात को कि ये नर्व इम्पल्स स्पाइनल कॉर्ड ही को जाएगी, ब्रेन को नहीं जाएगी। Nerve impulse of sensory neuron is transmitted to spinal cord and not to brain. Spinal cord just transmits it to motor neuron and motor neuron gives it to effector. ठीक हो गया बेटा? And which produce response, और effector जो है वो response produce करेंगे। ये तो इसकी illustration होगी। अब ये जो arc है, ये arc कमान, इसको reflex arc कहते हैं। ये आपको आसानी से समझ आएगी। स्टिमुलस है, स्टिमुलस को सेंसरी न्यूरॉन ने लिया और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर इंटर न्यूरॉन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड को दे दिया, स्पाइनल कॉर्ड के जो इंटर न्यूरॉन थे उनको दे दिया।
इन्होंने एक मैसेज क्रिएट किया और वो किसको दे दिया, मोटर न्यूरॉन को दे दिया। मोटर न्यूरॉन ने जो है वो इफेक्टर से रिस्पांस प्रोड्यूस करा। तो ये वाला जो आर्क है या मॉडल है, ये वर्किंग मॉडल जैसा ये उसमें और इसमें फ़र्क ये है कि वर्किंग मॉडल में सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भेज देते चाहे वो ब्रेन को जाए या स्पाइनल कॉर्ड को जाए, लेकिन यहाँ रिस्ट्रिक्शन है कि ये इम्पल्स स्पाइनल कॉर्ड को जाएगी, ब्रेन को नहीं जाएगी। इस रिस्ट्रिक्शन के साथ ये रिफ्लेक्स एक्शन हो जाता है। उम्मीद है आपको इसमें और कॉमन वर्किंग जो है वो आपको उसमें फ़र्क याद हो जाएगा, समझ भी आ जाएगा, और इसको इंशाल्लाह ताला बेटा आप याद कर लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।